क्या तुम्हें पता है कि बकरी की कुर्बानी कैसे दी जाती है? आ जाओ तुम्हें बताते हैं। ऐसे ही असद और उसके साथियों ने सूर्य प्रताप चौहान को 17 साल की उस युवक को झांसे में लिया और उसके बाद इस पूरे गैंग ने उसकी हत्या कर दी। ये जो घटना है इसकी जितनी भी निंदा की जाए मुझे लगता है कम है। ये कहीं ना कहीं एक अजीब सा माहौल मुल्क में क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है, अजीब सा माहौल क्रिएट किया जा रहा है। इस्लाम के अनुसार तो 14 साल में लड़का बालिग हो जाता है, 14 साल पर उसको समझ आ जाती है। तो जो भी घटना हुई है, जो इस पर सज़ा की मांग करनी चाहिए। उसूलों में, इस्लाम में तौहीद के बाद दूसरी सबसे बड़ी चीज़ अदल को कहा गया है। तौहीद यानी अल्लाह को अपना रब मानने के बाद दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है अदल यानी इंसाफ। अगर आप इंसाफ नहीं कर रहे हैं तो फिर आप अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते। और इस तरह की विचारधारा अगर मन में पैदा हो रही है किसी भी युवा के दिल में, तो उसको वहीं पर ख़त्म कराना हमारी जिम्मेदारी है। इस तरह के बयान देकर कि साहब नाबालिग था या क्यों सबका होना चाहिए। दोस्तों में बहस हो जाती है तो गले, दोस्तों में बहस हो गई तो 4-5 लोगों ने मिलकर के एक गला दिया। रंजिश नहीं थी, साजिश थी। इस तरह की घटना को अंजाम देने वाला कोई भी व्यक्ति अपने दिल में 1000 मर्तबा सोचे और उसकी रूह कांप जाए, ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अपराधियों का धर्म, अपराधियों की जाति, अपराधियों का काम, अपराधियों की टोपी लाल है या नहीं है, ये सब देखने का काम अखिलेश यादव जी के द्वारा किया जाता है। उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि एक माँ ने अपने जवान बेटे को खो दिया है, उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि एक परिवार उजड़ गया है। अखिलेश यादव को उस बात से फर्क नहीं पड़ता, उनको फर्क पड़ता है इस बात से कि वोट बैंक कैसे खुश होगा। जो उस लड़के ने अपराध किया, उस अपराध की सज़ा उसे मिली और जो दोषी हैं उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बल्कि ऐसी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए है कि दोबारा इस तरह की विचारधारा मन में लाने वालों की भी रूह कांप जाए। ऐसी कठोर कार्रवाई उत्तर प्रदेश की सरकार को करनी चाहिए। मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। क्या तुम्हें पता है कि बकरी की कुर्बानी कैसे दी जाती है? आ जाओ तुम्हें बताते हैं। ऐसे ही असद और उसके साथियों ने सूर्य प्रताप चौहान को 17 साल की उस युवक को झांसे में लिया और उसके बाद इस पूरे गैंग ने उसकी हत्या कर दी। पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया। इलाके में डर का माहौल फैल गया कि किस तरीके से ईद वाले मौके दिन जहां पे खुशियां बांटनी चाहिए वहां पे इस तरीके का हत्याकांड हुआ। उसके बाद योगी पुलिस एक्शन में आई और असद का एनकाउंटर कर दिया गया। उसके बाकी साथी गिरफ्तार हैं, लेकिन असद भाग गया था। उसने पूरी कोशिश की कि वो पुलिस से बचे, वो राज्य छोड़कर भागे या देश छोड़कर भागने की पूरी तैयारी थी, लेकिन उससे पहले वो यूपी पुलिस के हत्थे चढ़ा और उसका एनकाउंटर हो गया। क्या कहेंगे गाजियाबाद के खोड़ा की इस पूरे मामले को लेकर? अब योगी सरकार ने, योगी पुलिस ने एक्शन लिया और उस असद का एनकाउंटर कर दिया है, क्या मानते हैं? देखिए, ये जो घटना है इसकी जितनी भी निंदा की जाए मुझे लगता है कम है। और निंदा से ऊपर भी इसके लिए जितनी सख्ती बरती जाए मुझे लगता है वो कम होगी। क्योंकि ये केवल एक घटना, एक दुर्घटना, एक हत्या नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक अजीब सा माहौल मुल्क में क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है, अजीब सा माहौल क्रिएट किया जा रहा है। आपने देखा होगा होली के त्यौहार में दिल्ली में किसी तरह की घटना हुई थी, उससे पहले भी कई इस तरह की घटना हुई। और अच्छा, बात तो देखिए, जो उस लड़के ने अपराध किया, उस अपराध की सज़ा उसे मिली और जो दोषी हैं उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बल्कि ऐसी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए है कि दोबारा इस तरह की विचारधारा मन में लाने वालों की भी रूह कांप जाए। ऐसी कठोर कार्रवाई उत्तर प्रदेश की सरकार को करनी चाहिए। दूसरी, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा चिंताजनक जो बात है, सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात इसमें मैंने देखा कुछ सो कॉल्ड सेक्युलर नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा गंभीर विषय है। वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप उनके बयान कहीं ना कहीं इन लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। अभी मैंने सुना AIMIM के प्रवक्ता का बयान एक आया, उन्होंने कहा कि साहब वो जो है वो नाबालिग है, बच्चा नहीं, नाबालिग नहीं है। और अगर हम इस्लाम की बात करें, शरअ की बात करें, भारत का कानून जो है वो तो लड़के को 18 साल पे और 21 साल पे इन एजेस पर जो है वो लीगल एज प्रोवाइड करता है। लेकिन इस्लाम के अनुसार तो 14 साल पे लड़का बालिग हो जाता है, 14 साल पर उसको समझ आ जाती है। तो जो भी घटना हुई है, जो इस पर सज़ा की मांग करनी चाहिए। इस पर अगर 1% भी कोई बचाने की कोशिश कर रहा है, या कोई विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है, या कोई जो है वो
कोई अजीब व गरीब नाबालिग और इस तरह की मिसालें देने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे लगता है वो भी उतना ही गंभीर विषय है जितना गंभीर घटना ये हुई है। क्योंकि देखिए ये हमारे भारत का जो है वो एकता का पैगाम जो पूरे विश्व में जाता है, भारत के भाईचारे का, भारत की मोहब्बत का पैगाम पूरे विश्व में जाता है, और उसको ख़राब करने की नीयत से इस काम को किया गया। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि देखिए इस तरह की घटना एक और की तरफ भी इशारा करती है। वो इशारा ये है कि हम कहीं ना कहीं युवाओं में कट्टरपंथ फैल रहा है, और उसका बड़ा मुख्य कारण हमारे देश के तथाकथित सेक्युलर नेता होते हैं, जो एक वर्ग विशेष के लिए तो बहुत ज़्यादा बात करते हैं। जैसे अगर हम आप बात करें तो आप कहीं पर भी जाइए, साहब कहते हैं साहब मॉब लिंचिंग हो गई और फलाना की हो गई और इसकी हो गई और उसकी हो गई। इन घटनाओं पर अगर हम खामोशी इख्तियार कर रहे हैं तो फिर हम इंसाफ पसंद नहीं हैं। इंसाफ पसंद अगर हम हैं तभी हम पक्के सच्चे मुसलमान हैं। अगर हम इंसाफ की बात कर सकते हैं तभी सच्चे मुसलमान की बात कर सकते हैं, क्योंकि उसूलों में इस्लाम में तौहीद के बाद दूसरी सबसे बड़ी चीज़ अदल को कहा गया है। तौहीद यानी अल्लाह को अपना रब मानने के बाद दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है अदल यानी इंसाफ। अगर आप इंसाफ नहीं कर रहे हैं तो फिर आप अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते। इस तरह की घटनाओं को रोकना और इस तरह की विचारधारा अगर मन में पैदा हो रही है किसी भी युवा के दिल में, तो उसको वहीं पर ख़त्म कराना हमारी जिम्मेदारी है। इस तरह के बयान देकर कि साहब नाबालिग था या क्यों, सबका होना चाहिए। जितने भी लोग इस कत्ल में शामिल हैं सबका होना चाहिए, और ऐसी सज़ा होनी चाहिए है कि आगे उनको इस बात का एहसास हो कि इस तरह की घटना को अंजाम देने वाला कोई भी व्यक्ति अपने दिल में हज़ार मरतबा सोचे और उसकी रूह कांप जाए। ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसको कहा जा रहा है, एंगल ये दिया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम का एंगल कुछ कथाकथित लोग दे रहे हैं इसमें, तो वो तो दोस्त थे, वो तो आपस में बहस हो गई तो ये सब हो गया, उकसाई में हो गया। ये तो दोस्तों में बहस हो जाती है तो गले, दोस्तों में बहस हो गई तो 4-5 लोगों ने मिलकर के एक का गला दिया। भी दोस्ती थी। बहुत सर में बता रहे हैं, एक बयान तो यहाँ तक कि मैंने देखा सोशल मीडिया पर आया कि साहब वो जो आपसी कुछ रंजिश थी। रंजिश नहीं थी, साजिश थी। एक साजिश के तहत, एक घोर प्लानिंग के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया, और ये बहुत ही गंभीर विषय है, ये कोई आम बात नहीं है। और दूसरी बात ये हिंदू और मुसलमान का रंग, हिंदू और मुसलमान का रंग तो हम उस समय से देखते चले आ रहे हैं कि जब जो है वो किसी के साथ मॉब लिंचिंग होती है, तब तो मैंने देखा कि बहुत बड़े बड़े जो स्कॉलर्स होते हैं मुस्लिम, वो हमारे वो लोग जो है अपने खुले मंचों से इस तरह की बातें कहते हैं, अपने इंटरव्यूज़ में इस तरह की बातें कहते हैं। मैंने सदन में पटल पे ऐसी बातों को होते हुए सुना है कि हिंदू और मुसलमान किया जाता है। अपराधियों का मजहब, अपराधियों का धर्म, अपराधियों की जाति देखने का काम तो हमारे देश के तथाकथित सेक्युलर करते हैं। अपराधी की सिर्फ और सिर्फ एक सज़ा है, चाहे उसका जाति धर्म कुछ भी हो, उसकी एक सज़ा है, वो जो हमारे देश का संविधान, जो हमारे देश का कानून कहता है। और इतनी सज़ा इतनी सख्त होना चाहिए कि ऐसी घटना की मंशा रखने वाले, ऐसी घटना की सोच रखने वालों की भी आत्मा कांप जाए। अच्छा, आपने तो कहा कि जो भी कुछ करता है उसका एनकाउंटर होना चाहिए, योगी सरकार भी एक्शन ले रही है, उसकी भी तारीफ हो रही है, लेकिन अखिलेश यादव समय समय पर ये बयान देते हैं। प्रॉपर पूरी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस 2-3 दिन पहले उन्होंने करी और दिखा रहे हैं, चीज़ें दिखा रहे हैं कि देखिए जात देखकर तो एनकाउंटर हो रहा है, धर्म देखकर एनकाउंटर हो रहा है, धर्म देखकर बुलडोजर चल रहा है। मैंने आपसे कहा ना, अपराधियों का धर्म, अपराधियों की जाति, अपराधियों का काम, अपराधियों की टोपी लाल है या नहीं है, ये सब देखने का काम अखिलेश यादव जी के द्वारा किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लोकतंत्र की से काम करने वाली सरकार, संविधान के हिसाब से चलने वाली सरकार है। हम अपराधियों की जाति, अपराधियों का धर्म नहीं देखते। हम अपराधियों के लिए ये नहीं देखते कि वो किस दल से आता है, किस मज़हब से आता है, किस पार्टी से आता है। अगर वो अपराधी है तो उसको वो सज़ा का हकदार है, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। हाँ, वो बात अलग है कि अखिलेश यादव को दिखाई वहीं पर देता है कि जहाँ पर एक वोट बैंक विशेष या वर्ग विशेष की बात हो रही हो, इनको दिखाई केवल वहीं पर देता है, ये अन्य जगहों पर नहीं देख सकते। ये आकर के जब अवैध मदरसों पर चलते हुए बुलडोज़र अखिलेश यादव को दिखाई देते हैं, लेकिन कई हिंदू कॉलेजेस पर चले हुए बुलडोज़र उनको नहीं दिखाई दिए। कई मंदिर टूटे, अखिलेश यादव को नहीं दिखाई दिए।
कई धर्मशालाएं टूटी, अखिलेश यादव को नहीं दिखाई दिए। जिस अकबर नगर को लेकर के अखिलेश यादव बहुत बड़े बड़े बयान देते थे और कहते थे कि साहब वहाँ मस्जिदें हैं और साहब जो है वहाँ मज़ारें हैं, वहाँ मंदिर भी तो थे। जो कानून, जो हाई कोर्ट के आदेश थे, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे, उनका पालन हुआ ना। उसमें जाति देखी गई ना धर्म देखा गया। तो अपराधियों का जाति, अपराधियों का धर्म देखने का काम यदि कोई करता है तो वो अखिलेश यादव और ऐसे तथाकथित नकली झूठे सेक्युलर करते हैं। आज भी वो यही कर रहे हैं। उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि एक माँ ने अपने जवान बेटे को खो दिया है। उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि एक परिवार उजड़ गया है। उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि केवल और केवल जो मर गया उसका परिवार नहीं, जिसने मारा है उसने भी अपने परिवार का जीवन तबाह कर दिया। अखिलेश यादव को उस बात से फर्क नहीं पड़ता। उनको फर्क पड़ता है इस बात से कि वोट बैंक कैसे खुश होगा। अभी हाल ही में 2 दिन पहले सीएम योगी ने कहा था कि अब उत्तर प्रदेश में कोई भी गुंडा बदमाश या फिर जो माफिया है खुली जीप में बंदूक लहराता हुआ हिंदुओं को नहीं डरा सकता, ना ही हिंदू त्योहारों में कोई अपवाद कर सकता है। अगर महिलाओं को छेड़ता है या फिर हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है तो उसका हाल वही होगा जो रावण और कंस का हुआ था। फिर हमने देखा ये वारदात हुई, उसके बाद तुरंत एक्शन लिया गया। तो क्या देखते हैं कि ये जो बयान सीएम योगी ने दिया वो कहीं ना कहीं सच करके दिखाया? देखिए, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास की नीति पे काम करती है। महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने हमेशा एक बात को कही है कि सभी वर्गों को, सभी धर्मों को पूरी आज़ादी से उनके त्यौहार मनाने की इजाज़त है और सभी को सुरक्षा प्रदान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार करेगी। इसका लगातार उन्होंने वो दिया। दूसरी बात ये कि उन तथाकथित सेक्युलरों को इस बारे में सोचना चाहिए है कि जो केवल और केवल अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए बहुसंख्यकों के गले को दबाने का काम करते थे, जो अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए बहुसंख्यकों के त्योहारों को डिस्टर्ब किया करते थे। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपके चैनल के माध्यम से, बहुत एकदम स्पष्ट बताना चाहता हूं। बकरीद के संबंध में या ईद के संबंध में अगर सरकार की कोई गाइडलाइन आती है तो हमारे जो तथाकथित सेक्युलर दल हैं वो एकदम से विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। वो ये क्यों भूल जाते हैं कि एक समय ये भी होता था कि होली के समय पे गाइडलाइन आती थी और हिंदू समाज से कहा जाता था कि 10 बजे 11 बजे के अंदर अंदर रंग खेल के ख़त्म कर देना, 11:30 बजे रंग खेलते दिखाई दिए तो कानूनी कार्रवाई कर दी जाएगी। ये दौर क्यों भूल जाते हैं? ये समय, ये वक्त क्यों भूल जाते हैं? ये क्यों भूल जाते हैं कि अन्य त्योहारों पर भी सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी की जाती है? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सरकार की प्राथमिकता होती है, कानून व्यवस्था सरकार की प्राथमिकता होती है। और चाहे ऐसा नहीं है कि केवल जो है इसी तरह के त्योहारों के संबंध में बात आई हो। सवाल ये पैदा होता है कि इन सब की आड़ में आप अपने वोट बैंक के तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए घातक है, जो हमारे देश के लिए नुकसानदेह है और जिसको लेकर के हमारे देश में चिंता पैदा हो रही है और जिसको लेकर के हमारे देश की जनता इस हद तक चिंतित है कि इसको पूरी तरह से ख़त्म करना चाहती है। यही कारण है कि आप लोगों के सूपड़े साफ हो रहे हैं।